श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश। साधना की शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दूंगी भैरव बाबा की जानकारी। जो भी मेरे पास है वह जानकारी भैरव बाबा के जो साधक हैं या चाहने वाले हैं भैरव बाबा को, उनको दूंगी। और यूँ तो सभी सनातनी है तो भैरव बाबा की जो महिमा है, उनका जो गुणगान चर्चा जो होती है, उसके बारे में वह अवश्य अपनी जिज्ञासा से, अपनी चेतना से अवश्य ही इस प्रकार की रोचक भैरव बाबा की जानकारी को अवश्य सुनना चाहेंगे। तो मैं आपको भैरव बाबा की बहुत सुंदर महिमा की चर्चा करूंगी, जिससे आप सभी का कल्याण हो और उद्धार हो और भैरव बाबा की कृपा आप लोगों पर कंटिन्यू बनी रहे। जो भैरव बाबा की महिमा को सुनते हैं, जो भैरव बाबा की इस प्रकार की जो जानकारी है, उसे चर्चा भी कह सकते हैं। हम चर्चा करेंगे भैरव बाबा के बारे में, उनके बारे में जो भी मेरे पास जानकारी है वह दूंगी। कृपा भैरव बाबा की आप सब पे बनी रहे और हम पर भी बनी रहे, और हम भैरव बाबा की चर्चा करते हैं। तो आप सुनिए भैरव बाबा की चर्चा। यह बटुक भैरव हैं सामने आपके, आप सभी दर्शन कर सकते हैं बटुक भैरव के। बटुक भैरव जी हैं, त्रिशक्ति देवी को बाल कहकर हम इन्हें संबोधित करते हैं। सब भक्त इन्हें इसी प्रकार के नाम से संबोधित करें और करना चाहिए। बटुक भैरव हैं, इनकी भी बहुत अच्छी महिमा है, जिसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूँगी कभी। अभी मैं भैरव बाबा, काल भैरव बाबा और उनके रूपों के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो आप काली माता के भी दर्शन कर सकते हैं। यह महामाई खड़ी हैं काली माई, और ये बगलामुखी हैं, इन्हीं के पास में रखी है माँ कामाख्या। तो आप इनके दर्शन करें और अपना उद्धार करें और पूर्ण रूप से श्रद्धा से भैरव बाबा की महिमा सुनें। भैरव बाबा की जो चर्चा है वह बहुत ही सुंदर है। जो जिज्ञासु हैं, भैरव बाबा के साधक हैं, जो भैरव बाबा में अपना तन मन धन हर प्रकार से समर्पित करते हैं, वह साधिका साधक हर प्रकार से मैं जानती हूँ कि श्रद्धा से सुनेंगे और उनका उद्धार भी होगा हर प्रकार से, और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होगा भैरव बाबा की कृपा से। हम तो केवल एक माध्यम है जो भैरव बाबा के चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सुनिए। तंत्र के अधिपति हैं भैरव। भगवान भैरव देव तंत्र के अधिपति होने के साथ साथ ज्ञान के अथाह सागर भी हैं। इनका अवतरण अज्ञान का विनाश और ज्ञान की रक्षा हेतु हुआ था। भैरव देव जो है परम त्यागी वैरागी हैं। संसार का भरणकर्ता होते हुए भी वह शमशान में निवास करते हैं, खप्पर में मांग कर खाते हैं। भैरव भगवान के विभिन्न स्वरूपों में से 8 स्वरूप अत्यंत रौद्र हैं, भयंकर हैं, क्रोध से परिपूर्ण हैं। इस स्वरूप में यह इनके जो रूप हैं रौद्र प्रकार के, भयंकर क्रोध रूप जो हैं इनके, इन रूपों के साथ वह शमशान में निवास करते हैं। अर्धरात्रि में जलती हुई चिताओं के पास योगिनियों के साथ नृत्य करते हैं। इनका एक अत्यंत प्रचंड स्वरूप भी है जो सभी भक्त जानते हैं, काल भैरव का है। वह रूप काल भैरव है, जिसे महाकाल भी कहते हैं। इस स्वरूप में ये मृत्यु के नियंता
यमराज के प्रतिरूप ही नहीं अपितु यम देवता और काल को नियंत्रित करने वाले देव भी हैं। यह पृथ्वी पर अपने किसी न किसी रूप में भक्तों के मध्य सदा उपस्थित रहते हैं। इनके किसी स्वरूप की साधना करके साधक, किसी भी रूप की अगर साधक इसकी साधना करते हैं तो उनसे उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भैरव तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो वह भी बहुत सुंदर है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले भैरव तत्व की चर्चा अगर मैं करूँगी तो भैरव शब्द का अर्थ, उचित अर्थ आप समझें और मैं भी समझूँ, ठीक है। तो उचित अर्थ यह है कि भैरव का नाम आते ही सामान्य मानव जो होता है ना, उसके मन में एक भयानक आकृति उत्पन्न होती है, जिसमें बड़ी बड़ी आँखें, काला शरीर, हाथों में दंड, कपाल, खप्पर लिए स्वान के वाहन पर बैठे हुए भैरव दिखाई देते हैं। किंतु भैरव मात्र यह भयानक आकृति नहीं है, ना ही भैरव वह है जिनके अनेक मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। जैसे जैसे रात्रि बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही मनुष्य का भय बढ़ने लगता है। उसी से भैरव का क्षेत्र व्याप्त होता है। उसी से भैरव का क्षेत्र व्याप्त होने के कारण तभी भैरव का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यह सर्वव्यापकता ही भैरव है। यही तंत्र की व्याख्या भी है। तंत्र ज्ञान भैरव और भैरवी के संबंध में एक नई अवधारणा लेकर आता है। तंत्र ज्ञान जो है ना, वो भैरव बाबा के और भैरवी के बारे में जो है एक नई अवधारणा को लेकर आता है, ठीक है। इसकी झलक आगम और निगम ग्रंथ में भी है, जिससे भय की उत्पत्ति हुई हो, जो भय की वृद्धि करता हो, जो भय पर शासन करता हो और जिनसे भय का नाश किया हो। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला भय पर शासन करते हैं भैरव बाबा और भय का नाश भी करते हैं, वह भैरव कहलाता है। भैरव की अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक रीति से भैरव को समझा जा सकता है। तंत्र पंथ के अनुसार भैरव का अर्थ है स्वयं शिव। तंत्र के साधक या प्रशिक्षु जो हैं भैरव भैरवी ही कहलाते हैं। आगम तंत्र ग्रंथ में अनेक स्थान पर महादेव को भैरव कहकर संबोधित करते हैं। माँ पार्वती को कई ग्रंथों में भैरवी के नाम से पुकारा गया है। इस प्रकार भैरव भैरवी तत्व यहाँ पर हम जान पाते हैं। तो साधक साधिकाओं को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो अभी आप भैरव की सुनते रहें पूरी तरह से। शब्द जो है भैरव भैरवी का जो है अत्यंत ही विस्तृत है, ठीक है। तंत्र के प्राचीनतम गोपनीय रहस्यपूर्ण कौलांतर संप्रदाय में भी साधक को भैरव और साधिका को भैरवी कहा जाता है। भैरव तत्व की दीक्षा कब मिलती है साधक को और क्यों मिलती है? सबसे पहले जब साधक गुरु की खोज में जाता है तो साधक को भैरव तत्व की दीक्षा दी जाती है। गुरु दीक्षा देते समय शिष्य में भैरव तत्व की स्थापना करते हैं। हर जगह जहाँ भी भैरव अगर दीक्षा लेने जाते हैं साधक, तो उन्हें गुरु जो है शिष्य को भैरव तत्व की स्थापना करते हैं शिष्य के अंदर, शिष्या के अंदर और शिष्य के अंदर, ठीक है। तभी वह निर्भय हो पाते हैं। एक साधक जो होता है सर्वथा ज्ञान शून्य होता है। सबसे पहले जो नवीन साधक साधिका होते हैं वह उनका ज्ञान जो है शून्य होता है। ईश्वर रहस्य की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु गुरु की शरण में जाता है। सर्वप्रथम उसे भय मुक्त करने के लिए गुरु भैरव तत्व की दीक्षा देते हैं। तंत्र में अनेक ऋषियों स्वयं महादेव ने भैरव का शब्द प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि जो सभी बंधनों और भय से मुक्त है, मात्र शिव तत्व दृढ़ है, वही भैरव है। इस सृष्टि में शिव ही ज्ञान है, विज्ञान है, बुद्धि है, आचरण और मृत्यु के प्रदाता हैं। भैरव वही कहलाता है
जिसने यह मान लिया हो कि गुरु प्रदत्त शिव प्रदत्त मार्ग और शिव कृपा से खोजा जाने वाला मार्ग ही श्रेष्ठ है, तंत्र ने अपने सच्चे साधकों को बाबा साधु योगी कहने के स्थान पर भैरव नाम दिया। भैरव स्वरूप आचरण करने वाला स्वयं खोजी एवं गुरु मार्ग पर चलने वाला ही भैरव है। भैरव और भैरवी होना एक प्रायोगिक अवस्था है जिसमें संसार के भय से तो मुक्त होना ही है, साथ ही स्वयं के षड्यंत्रों और मन के बंधनों से भी पार होना है। भैरव मंदिर में स्थापित विग्रह स्वरूप तंत्र के साधक के अंतर मन में स्थिति भय मुक्त भैरव का ही स्थूल रूप है। भैरव के स्थूल स्वरूप का पूजन व आराधना स्वयं की जागृति का ही प्रतीक होता है। भैरव तत्व का तात्पर्य है कल्याण हेतु स्वयं के साथ प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहना। भैरव तत्व की एक और विशेषता है, इसमें भोग और मोक्ष एक साथ समाहित हैं। भैरव का अर्थ संसार से पलायन करना नहीं है। भैरव का होना संसार में रहकर वांछित भोगों को भोगते हुए भोग और मोक्ष को जानने की प्रक्रिया है। भैरव किसी संकुचित मार्ग का नाम नहीं है, यह विशाल ब्रह्मांड में आच्छादित होने वाला तत्व है। तो इस प्रकार भैरव जी के बारे में जो जानकारी दी है मैं और भी दूंगी बाद में। अभी आपके लिए और इस वीडियो को मैं अभी इसी प्रकार से यहाँ पे विराम देती हूँ, फिर भैरव के बारे में और आगे चर्चा करूँगी कभी। अगर आपको ये पसंद आती है भैरव जी की जानकारी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय काल भैरव बाबा और भैरव बाबा के सभी अष्टरूपों को प्रणाम। बटुक भैरव की जय, माता महामाई की जय। ठीक है, तो आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के परिवार सुखी रहें, यही हमारी इच्छा है और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहें भैरव बाबा की भक्ति शक्ति के ऊपर। ठीक है, और भैरव बाबा की कृपा हम प्राप्त करते रहें। तो आप सभी को भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हो और आप सभी का कल्याण भी हो। तो इसी के साथ मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी का कल्याण हो, आपके परिवार का भला हो, सब ठीक ठाक रहें, निरोग रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ आप सभी को जय माता की।